नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहत डेयरी फार्म पे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में पास लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी डेयरी से रिलेटेड नई नई वीडियो होती है अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे भी अपने 2022 के अंदर डेयरी फार्म शुरू करें या ना करें, कौन सी गाय से स्टार्ट करें, अपने देसी रखें गाय या फिर क्रॉस ब्रीड गाय रखें या प्योर रखें, और अभी करें तो कितने पशुओं से अपने को स्टार्ट करना चाहिए डेयरी फार्म। काफ़ी लोग 20-20 पशुओं से स्टार्ट करते हैं, कोई 2 से स्टार्ट करता है, कोई कितने से स्टार्ट करता है, तो सबकी अलग अलग होती है। जो मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था 2012 के अंदर, तो मैंने एक गाय से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल 45 के आसपास है। मैंने काफ़ी सेल भी कर दिए हैं एनिमल। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास घर की एक भैंस थी। उसके बाद में मैं ये गाय लेकर आया था, जो हमारी काफ़ी जैसे 14 बार 13 बार, पता नहीं है पूरा एग्जिट, लेकिन 13 बार बच्चा दे चुकी है। ये क्रॉस ब्रीड गाय है। ये साहिवाल के जैसे सीमन लगवाया था HF का मामा जी ने, उनसे लेकर आए थे हम। तो इसने हमारे को दूध भी जैसे 13-12 के आसपास एक टाइम का, दोनों टाइम का 22-23 लीटर 24 लीटर तक हमें दूध दिया है। उसके बाद में हम धीरे धीरे बढ़ाते गए और गाय लेकर आते रहे, तो इस हिसाब से बढ़ गया। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक साथ ही 10-10 पशु, महंगे पशु खरीद लेते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है भी अपने पशुओं से, कितने पशुओं से स्टार्ट करें। अपने डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो कम से कम अपने को 2 गाय से या 3 गाय से स्टार्ट करें। पहली बात तो 2 गाय से लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनके बारे में अनुभव नहीं होता है। जो क्या करते हैं, 2 गाय 10-10 गायें 20-20 गायें रख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है भी, या तो उसके अंदर कोई डिजीज़ वगैरह आ जाएगी तो उनको पता नहीं होगा भी। 10 गायें के अंदर कभी एक बार कोई मैस्टाइटिस की शिकायत हो गई या फिर किसी बुखार हो गया गाय को और हो गया, तो उसका क्या, नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, तो फिर वो क्या है, लॉस में चले जाते हैं। तो अपने को क्या है, 2 गायों से एक बार प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए भी अपने को इनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। 2 गाय से, 2 गाय से, 3 गाय से, अगर कोई अनुभव है जिसको, जो पहले डेयरी फार्म कर रहा है, जिसको अनुभव है, वो अगर 5 गायें भी लेकर आता है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। घर के अंदर अपने 2-3 पशु रख रहे हैं तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अपने 5 गायें रख रहे हैं तो भी अपने को 1-2 गायें अपने घर पे है और 1-2 गायें और ले आएंगे तो भी अपने को अपने इससे कर सकते हैं डेयरी फार्म स्टार्ट। तो अभी दूध का जो भाव है, अभी पूरे, मैं अगर राजस्थान की, भारत की बात करूं तो सभी जगह जैसे 30 रुपये के आसपास तो उसका भाव है। कहीं जगह 30 का 32 भी हो सकता है, कहीं जगह 28 भी हो सकता है। और अभी जो सूखा चारा है, सूखा चारा राजस्थान के, मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारे यहाँ पे 800-900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ का भूसा मिल रहा है। इतना महंगा भूसा है अब की बार, बहुत ज़्यादा। हरा चारा है वो भी जैसे खेत से काट कर लेकर आए तो अपने जैसे 3 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के आसपास है हरा चारा है। हम जो मूंगफली का चारा डालते हैं, हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, तो उसका जो अभी रेट है वो 900 रुपये, 1000 रुपये के आसपास है 1 क्विंटल का। मैं बात करूँ तो अभी हमने 4 बीघा जो जई लगाई थी वो तो ख़त्म हो ही गई है, 2-3 दिन की और है। और ये मक्खन ग्रास है, वो थोड़ा है 4 कनाल के आसपास। तो लेकिन दोस्तों क्या है, अब की बार बहुत ज़्यादा फीड के भी दाम बढ़े हुए हैं, तो इस वजह से अभी जो डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है उसको कम से कम दूध का जो रेट है वो अपने को 40 रुपये मिलना चाहिए गाय का दूध। अगर अपने होम डिलीवरी घरों में करते हैं 40-45 रुपये अगर है क्रॉस ब्रीड गाय का, तो ही अपने को प्रॉफिट होगा, वरना कोई डेयरी फार्म स्टार्ट ना करे भाई। अगर वो ये देखेगा कि भी मैं डेयरी में दूध डाल दूंगा, सरस में या फिर कोई विटा में, अमूल में 30 रुपये दूध डाल के और मैं बचा लूँगा पैसे, तो ऐसा वो भ्रम में ना रहे। क्योंकि अभी क्या है, 30 रुपये के हिसाब से तो पशुओं पर कॉस्ट आ रही है, 28 रुपये, 25 रुपये तो इन पे कॉस्ट आ रही है, और 5 रुपये उनका लेबर का है। टोटल अपने कोई बिजली खर्चा है या कोई और जैसे इनकी मेडिकल वगैरह है, उस पर ही अपने को खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, अपने जैसे 40 रुपये अगर घरों के अंदर दूध डालेंगे तब अपने को कितना प्रॉफिट आएगा। जैसे अपने नॉर्मल 18-20 लीटर से कम गायें ना खरीदें, 20 से 22 लीटर तक की गायें अपने पास होनी चाहिए।
अगर 20 लीटर की अपने पास गाय होगी ना तो भी वो अच्छा बचा देगी 20-22 लीटर वाली। वो कितना 20 लीटर वाली एक टाइम का अगर 10 लीटर भी दूध देगी तो भी वो कितना खाएगी, 4 किलो फीड मुश्किल से खा पाएगी। 4 किलो दलिया होगा जो अपने उसे जाके उसको देंगे, या कच्चा भी देंगे तो किस प्रकार से देंगे। हम तो जैसे कच्चा ही देते हैं, भिगो के 2 घंटे भिगोया पड़ा रहता है, उसके बाद में हम सभी को मिक्स करके जैसे हमारा और हम डाल देते हैं। तो जैसे 10 लीटर वाली गाय है उसको हम 4 किलो डालते हैं, तो अभी जो उसका रेट है वो 30 रुपये के आसपास है। जैसे एक गाय की अपने बात करें भी, अगर 20 लीटर वाली गाय है तो अपने को कितना रुपये बचाएगी, तो 20 लीटर वाली गाय है ना तो वो एक दिन का 8 किलो तो फीड भी खा जाएगी। फीड खाएगी तो उसका फीड की जो कॉस्ट है वो होगी 250 रुपये के आसपास। जैसे मिनरल मिक्सचर को मिला के 250 रुपये वो हो गया। अगर सूखा चारा है अब के टाइम के अंदर 9 रुपये के आसपास है, तो 9 रुपये के हिसाब से वो 4 से 5 किलो वो भी खा जाएगी, तो 50 रुपये का वो हो गया उसका। और उसके बाद में हरा चारा है वो 2 रुपये किलो है, तो 25 से 30 किलो वो भी खाएगी, तो वो भी 60-1 रुपये का वो हो गया। टोटल जो उसका अभी का कॉस्ट है वो 400 रुपये के आसपास आ रहा है, जो अपना 400 रुपये पर डे का 20 लीटर वाली गाय की कॉस्ट आ रही है। और जो अपने फिर बात करें भी दूध का है, अगर अपने 30 रुपये दूध देंगे तो उसका 600 रुपये का हुआ, 400 रुपये तो उस पर कॉस्ट आ गई। अब 200 रुपये है, 200 रुपये से कोई ज़्यादा थोड़ी है गाय से अपने उसको कर रहे हैं। उस पर अंदर जो बिजली का कॉस्ट है, या अपना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, या फिर अपने को जैसे इसका मेडिकल का कॉस्ट है, वो तो अलग से रह गया। तो अपने को मुश्किल से 100-150 रुपये एक गाय से बचेंगे, 30 रुपये। वहीं अपने जैसे दूध 40 रुपये होम डिलीवरी करेंगे तो अपने को क्या होगा भी, वहीं पे 40 रुपये के हिसाब से 800 रुपये का होगा। वो अगर 500 रुपये भी खाएगी तो 300 रुपये अपने को बचाएगी। एक गाय से अपने 10,000 रुपये आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम अपने कम पशु रखेंगे, जैसे अपने पास 5 गायें, अब तो अपने को लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 5 गायें से भी अपने 50,000 रुपये बचा लेंगे। अपने पास जैसे 50 एनिमल है, 100 एनिमल है, तो भी अपने 1 लाख रुपये नहीं बचा पाएंगे। डेयरी फार्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अपने कम पशु रख के भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पशु रखेंगे तो अपने को लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ये 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड पशु है। हम ज़्यादा ही मान रहे हैं, हमारे पास कम नहीं है पशु, ज़्यादा ही है, उसी पे हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार तो भाव काफ़ी बढ़े हुए हैं हरे चारे के, फीड के। जो हमारा फीड है हम जो घर पे ही तैयार करते हैं टोटली, जैसे जो दूसरी कंपनी होगा उसके फीड के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। आप अपना खुद का फीड तैयार करोगे तो वो सस्ता पड़ेगा। कंपनियों का फीड है वो 35-35, 40-40 रुपये के आसपास है, 32 रुपये 35 रुपये फीड की कॉस्ट है। तो उस पे से अपने को कुछ नहीं बचेगा गाय के अंदर। फिर गाय की जो कीमत होती है वो भी लगती है। अगर अपने लोन लेकर करेंगे तो अपने तो वैसे ही माइनस में चले जाएंगे। खुद का घर का पैसा है, फिर हम कुछ ना कुछ बचा सकते हैं। ज़िंदगी में कभी डेयरी फार्म पर आप लोन ना ले स्टार्ट के अंदर। हाँ, आपने 10 गायें 12 गायें घर की है, या अपने डेयरी फार्म चला रहे हो, 15 गायें हो गई है, उसके बाद में अगर आप लोन लेते हो तो क्योंकि उसके बाद में तो आपके पास 8-10 लाख के जानवर तो खुद के होते हैं, उसके बाद में तो आप कर सकते हो। और खुद का पैसा हो, डेयरी का पैसा डेयरी पर लगाएं, न कि डेयरी का पैसा घर के इन्वेस्ट के अंदर लगा दें। आप कम से कम आपको 3 साल तक इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, उसी के बाद में आप लगा सकते हैं, फिर आपको पैसा आना स्टार्ट होगा। क्योंकि अब ब्रीड तैयार होगी, जैसे एक बछड़ी है उसको अपने तैयार करेंगे, अच्छी बछड़ी है जैसे, तो उसको तैयार करेंगे अपना 50,000 रुपये। तो अगर 20-22 लीटर 25 लीटर वाली बछड़ी तैयार करेंगे तो भी अपने 50-60 हज़ार रुपये कॉस्ट आएगी। जैसे ये बछड़ी है, ये अब 1.25 साल की हो गई है, अक्टूबर के अंदर इसको हम अक्टूबर में इसका जन्म है, 1.25 साल 1.5 साल की हो जाएगी मार्च के अंदर। अभी ये हीट में आ रखी है, कल परसों अभी एक इसकी हीट मिस कर दी हमने। 40-116 की सीमन की बछड़ी है, एक मिस कर दिया। नेक्स्ट हीट के अंदर इस पे हम सीमन रखवाएंगे, जैसे 128 का रखवा दिया या 116 का रखवा दिया, किसी का भी रखवा दिया आपने। तो ये बछड़ी हमारे को उम्मीद है अभी 25 लीटर वाली, और इस पे टोटली जो 2.5 साल की ये काविंग करेगी तो इसके ऊपर कॉस्ट आ जाएगी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये हमारी। अपने ज़्यादा कॉस्ट से ना तैयार करें। अपने जैसे लोग पंजाब में काफ़ी फार्मर है, उनके पास तो 40-40, 50-50 लीटर की फर्स्ट लैक्टेशन में आती है, लेकिन अपने उतनी बात नहीं करें, क्योंकि नया डेयरी फार्म वो उतनी अब एकदम नहीं तैयार कर सकता। उनको तो काम करते हैं डेयरी फार्म में कम से कम 20-20, 30-30 साल हो गए। अपने को तो एक बार 20-25 लीटर वाली भी बछड़ी तैयार हो जाए तो भी बहुत है।
क्योंकि अगर अपने गाय लेकर आएंगे ना 20-22 लीटर 25 लीटर वाली को अपने को 50-60 हज़ार रुपये 70-70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये अपने गाय के लग जाते हैं फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन की 20-25 लीटर दूध वाली की। और अपने बछड़ी तैयार करेंगे तो अपने को 50 हज़ार में आराम से तैयार हो जाएगी 50 से 60 हज़ार में। लेकिन उसका अपने को कन्फर्मेशन है भी अपनी ये दूध इतना देगी क्योंकि अच्छे सीमन की होगी। तो अगर अपने मोल लेकर आएंगे खरीद के लेकर आएंगे तो उसका अपने को पता नहीं है वो कैसी है, उसका टिट्स वगैरह ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कोई कमी भी हो सकती है, उसका कोई पता नहीं होता है। तो इसी चक्कर में आप अपना खुद का जैसे 5 गायें हैं तो उसके ऊपर आप 2 ही बछड़ी तैयार कर लो हर साल, तो अगले साल आपके पास 7 गायें हो जाएगी। 7 से फिर आप 3 और तैयार कर लो, 3 साल के अंदर आपके पास 10 से 15 जानवर तो खुद के हो जाएंगे। तो इसलिए अपने नुकसान में नहीं जाएंगे। शेड है जो अपना स्टार्ट के अंदर अपने डेयरी फार्म करें तो एक बार छप्पर का जो शेड होता है उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े शेड से आप 4 से 5 लाख रुपए, मेरे पास 1-2 फ़ोन आए थे, सर हमने भी शेड बना लिया है, हमने 6-7 लाख रुपए लगा दिए, हम एनिमल कैसे खरीदें। अब 10 लाख का उन्होंने लोन लिया था, वो 5-6 लाख रुपए शेड पर लगा के बैठ गए। अब उनके एनिमल कितने का आएंगे? 4 से 5 गायें, 4 से 5 गायें की उनकी किस्त हो जाती है 40-40 हज़ार रुपये लोन की, तो वो कैसे स्पेंड करेंगे? वो तो लॉस में जाने वाली बात है उन पे। तो इसलिए आप रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी अगर डेयरी फार्म नया स्टार्ट करना चाहता है तो आप 2 गाय से 3 गाय से स्टार्ट करें और दूध है जो वो घरों के अंदर आप खुद डिलीवर करें, उससे ही आपको फ़ायदा होगा। वरना आप नुकसान में जाओगे। डेयरियों में आप दूध डालोगे, उनका कभी कोई रेट हो सकता है, वो 25 भी आ जाएगा दूध का रेट, 28 भी आ जाएगा, 32 भी चला जाएगा। फिर वो फैट के अंदर आपको मार देंगे, आपको आपकी फ़ैट 4 होगी, वो बताएंगे 3.5 है, कभी कहेंगे इसके अंदर टॉक्सिन आ गया या फिर कोई उनका अलग अलग सिस्टम होता है, वो तो फैल करने को दूध को फैल भी कर सकते हैं, उनका कोई पता नहीं है। तो आपका होम डिलीवर होगा। अगर कोई कोरोना के दौरान कोई लॉकडाउन वगैरह लगता है तो घरों का जो हमारा दूध था वो हमारा बंद नहीं हुआ था और उसके भाव थे वो बड़े थे, लेकिन डेयरियों का दूध था उसके अंदर तो भाव 20-20 रुपये 15-15 रुपये आगे उठाने को भी तैयार नहीं थे कोरोना के अंदर। तो कल को कोई ऐसी स्थिति आती है अपना घरों के अंदर दूध जा रहा है तो उसको अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कोई खेती कर रहा है तो उसके साथ साथ उसका जो हरा चारा है वो लगा रहा है, तो उससे क्या होगा भी उसको जैसे खेत के अंदर मेहनत करता है वो उसके साथ साथ वो हरा चारा भी तैयार कर लेगा। तो अपने 2 गाय से 3 गाय से 4 गाय से 5 गाय से डेयरी अच्छी चला सकते हैं। लोन लाने आप एक बार ज़रूर ध्यान रख ले, भी मैंने पहले बताया भी आप लोन मत ले, कभी भी डेयरी फार्म पे आप लोन ना ले। लोन तभी ले जब आपके पास खुद का कोई पैसा है, जैसे 3-4 लाख 5 लाख है, और फिर आप 5-7 लाख का लोन ले सकते हैं भी अगर बड़ा कोई शेड बनाना चाहता है या पशु ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। पशु का तो आप जैसे 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत करोगे तो खुद की तैयार हो जाएगी। बात आती है शेड की, तो शेड एक बार आप जैसे टेम्परेरी से आपने शेड बना रखा है, उसके बाद में आप बड़ा शेड बना ले, आपको जो इनकम होगी वो एनिमल से ही होगी, न कि शेड से। और कोई बाहर से पशु खरीदे तो एकदम तसल्ली के साथ खरीदे, 2 टाइम 3 टाइम आप दूध निकाल के खरीदे, जो नया ताज़ा काविंग किया हुआ है पशु है वही खरीदें। आप ऐसे नहीं है भी आपने जैसे 2 महीने 3 महीने का ब्याया हुआ पशु ले लिया, उससे क्या उसका जो दूध का प्रोडक्शन था वो तो मेनली स्टार्टिंग के 4-5 महीने में होता है, उसमें से 2-3 महीने का तो ब्याए हुए उसको टाइम हो जाता है, उसके बाद में तो वो क्या लेगा। आप अगर 4 से 5 पशु रख रहे हो तो उसके ऊपर आप घर पे भी घर के लोग भी आपके काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा पशु होंगे तो आपको लेबर रखनी पड़ेगी, फिर आपकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो आप 4 से 5 पशु तो आप खुद ही संभाल सकते हैं। पशु है जो आगे टिक्के लगवाएं, आप बाहर से बोल दें भी 60 लीटर दूध वाले 50 लीटर वाले दूध वाले, वो अपने पास सर्वाइव नहीं कर पाते, अपने उसकी केयर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अपने घर की जो बछड़ी तैयार होगी, जैसे अपने अच्छा सीमन रखवा लिया, एनडीडीबी का, सैक का, एबीएस का अच्छा सीमन रखवा लिया, तो उससे वो अपने क्लाइमेट के अंदर तैयार हो गए। जो वो बछड़ी आएगी वो अपने जो जहाँ पे भी आएगी वो उस क्लाइमेट के अनुसार हैंडल होगी। लेकिन जैसे बाहर का क्लाइमेट और है, पंजाब का क्लाइमेट और है, पंजाब में जो मिनरल मिक्सचर है वगैरह है, या फिर वो अलग अलग टॉक्सीमाइंडर बाईपास फैट बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं, उतने अपने नहीं स्पेंड कर पाते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो 4-5 गाय रखते हैं, तो उससे क्या उनको लॉस हो जाता है।
तो खुद की वो जो बछड़ी तैयार होगी उसी हिसाब से तैयार करेंगे, ताकि वो आने वाले टाइम में अगर 40 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध नहीं देगी तो 20-25 तो देगी। अगर 20-25 भी गाय दूध देती है तो भी वो अच्छा मुनाफा कमा सकती है। फीड घर पे ही तैयार कर ले, ज़्यादा फीड के चक्करों में ना पड़े। कंपनियों का फीड है जो महंगा होता जाता है, इस चक्कर में अंदर उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। इसलिए आपका घर का ही जो फीड होता है, बिनोड़ा खड़ है, जैसे सरसों की खड़ है, जैसे चूरी हो गई, मूंग मोठ की, जैसे किसी की भी चूरी हो गई तो वो ले, चोकर है या फिर मक्की है, बाजरी है, इस तरह का आप तैयार कर सकते हैं। आपको 3 साल तक डेयरी के अंदर आपको कम से कम आपको चलाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चलेगी अपना लॉस है प्रॉफिट है। पहली बात तो आपको 2 से 3 गाय महीने की इनकम आएगी, तभी आपको पता चल जाएगा। आप डेयरी में जो पशुओं का दूध से पैसा आएगा उसी से एनिमल खरीदें, न कि बाहर के पैसे से। दूध का पैसा आ गया, अपने को 20,000 रुपये अपनी सेविंग होगी, 2 महीने के इकट्ठे करके 40,000 रुपये, उसमें अपने 18 से 20 लीटर वाली एक बार गाय खरीद ली। उसके बाद में फिर अपनों ने जैसे 3 गायों से 4 गायों से जो भी पैसा आएगा अपना सेविंग का या और का पैसा होगा जो अपने गायों से बचत होगी, उसी से अपने पशु खरीद लेते हैं। और साथ के साथ बछड़ी भी धीरे धीरे 1-2 बछड़ी, ज़्यादा बछड़ी ना रखे। 10 गायों पे 10 बछड़ी कभी तैयार नहीं हो सकते, आप लॉस में चले जाओगे आप। लेकिन 10 गायों के ऊपर 3-4 बछड़ी आराम से तैयार हो सकती है। तो दोस्तों मेन पर्पज़ यही था अभी 2022 के अंदर अपने डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें। लेकिन इस पर ध्यान रख लिया, आपका भूसा है, सूखा चारा आप अच्छे से व्यवस्था कर पाते हैं, या आपके पास गायें हैं वो क्रॉस ब्रीड गायें ले, ना प्योर गायें ले। प्योर गायें अपने सर्वाइव नहीं कर पाती है। अपने इंडिया का जो क्लाइमेट है, बाकी गर्मी आ रही है। मेनली तो जो डेयरी फार्म स्टार्ट करने का सही टाइम होता है वो अपने अक्टूबर में कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। उस टाइम क्या पशु एकदम सही होता है, गर्मी नहीं होती है। और आगे सर्दी का मौसम आता है, उस हिसाब से पशुओं के अंदर ना कोई डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है ना कोई दिक्कत होगी। और तो अपने को जैसे गर्मियों के अंदर स्टार्ट करना चाहिए। अपने को जो डेयरी फार्म है वो अक्टूबर के अंदर स्टार्ट करना चाहिए। पशु दूध से भी नहीं टूटेगा और दिसंबर में जनवरी के अंदर फिर वो वापस प्रेग्नेंट भी हो जाएगा, गाभिन भी हो जाएगी। तो आके वो 9वें महीने में वापस अपने टीका है जो लगाएं वो भी अपने दिसंबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक ही लगाएं। उसके बाद में अपने AI मत करवाएं पशुओं की, उससे फिर गर्मी में पशु को काविंग करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो दूध भी नहीं देगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि डिटेल से बताएं तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी। तो यही है, अभी कम पशुओं से स्टार्ट करें और घर का फीड तैयार करें। और दूध है जो वो कम से कम 40-45 रुपये आप दूध सेल करेंगे, तभी आपको डेयरी फार्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।